जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि जियोलाइट क्या होता है, कितने टाइप्स के जियोलाइट होते हैं। देन हमने डिटेल में डिस्कस किया था जियोलाइट प्रोसेस के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं जियोलाइट प्रोसेस के। साथ में कुछ प्रिकॉशंस जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप वाटर सॉफ्ट कराएंगे इस प्रोसेस से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सॉरी। तो सबसे पहला एडवांटेजेस फ्रेंड हमारे लिए होने वाला ये है कि जो जियोलाइट मेथड है या जियोलाइट प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे जो हार्डनेस होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। ठीक है, देखो पूरी तरह से तो नहीं होगी, लेकिन बाकी मेथड के कंपैरिजन में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हमने बात करी थी कि जो हार्डनेस रहती है, जो सॉफ्ट एंड वाटर होता है, उसके अंदर 15 टू 60 ppm तक हमको देखने को मिलती है। लेकिन जियोलाइट प्रोसेस के अंदर केवल जो हार्डनेस रहेगी वो फ्रेंड्स 10 ppm तक हमको देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि जियोलाइट प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हार्डनेस ऑलमोस्ट रिमूव हो जाती है, जीरो तो नहीं होती लेकिन अराउंड 10 ppm तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेजेस हो गया किसका, जियोलाइट प्रोसेस का। दूसरा फ्रेंड्स, इसका जो इक्विपमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो इक्विपमेंट होता है हमारा कॉम्पैक्ट होता है और लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोगों ने जैसे देखा था कि लाइम सोडा प्रोसेस थी, उसके अंदर क्या बन रहा था, स्लज बन रहा था। डेट इज आइदर आपका कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस था या फिर हमारा हॉट लाइम सोडा प्रोसेस था। दोनों के अंदर हमको स्लज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, और वो भी एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। ठीक है, कि आखिर में उसका करे क्या, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जो जियोलाइट प्रोसेस है इसके अंदर स्लज का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता था, तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज जो स्लज था हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो हमारा जियोलाइट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को वाटर की हार्डनेस के अकॉर्डिंग क्या कर लेता था, एडजस्ट कर लेता था। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द वेरिएशन इन द हार्डनेस। जो वाटर रहेगा उसकी जो हार्डनेस रहेगी उसके वेरिएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स वो है कि क्लीन एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। मतलब कि जो इक्विपमेंट है या जो प्रोसेस है हमारी, दैट इज जियोलाइट प्रोसेस, वो क्लीन होती है, साथ में कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत यहाँ पर होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि सॉफ्टनिंग इज क्विक एंड रिक्वायर्स मिनिमम या मिनिमल स्किल्स। देखो सॉफ्टनिंग क्या है कि हम लोग वाटर को सॉफ्ट करा रहे हैं, तो जो उसको टाइम लगेगा वाटर को सॉफ्ट होने में वो बहुत कम यहाँ पर लगता है, डेट इज क्विक होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर लेबर दैट इज स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डेट इज जो मिनिमम स्किल वाला पर्सन रहेगा वो भी इस पे ऑपरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ एडवांटेजेस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी क्या हमने बात करी एडवांटेजेस कि ये ऑलमोस्ट पूरी हार्डनेस रिमूव कर देता है। दूसरा कि इक्विपमेंट कॉम्पैक्ट होता है और बहुत छोटा होता है, मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब स्पेस कम सॉरी स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, साथ में अगर बोला गया कि यहाँ पर स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एज पर हार्डनेस, साथ में क्लीन और लेस मेंटेनेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है किसकी, इस प्रोसेस के अंदर। साथ में सॉफ्टनिंग जो होती है हमारी जल्दी जल्दी होती है, डेट इज क्विक होती है और मिनिमम स्किल के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग डिसएडवांटेजेस की, तो पहला डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये होगा सोडियम कंटेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जियोलाइट होता है उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है, तो वो सोडियम हम लोग अगर वाटर के अंदर मिला रहे, डेट इज जियोलाइट अगर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, है ना, मिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि जियोलाइट जो बेड था उस बेड से हमारा वाटर पास होगा, तो जो वाटर पास हो रहा है उसके अंदर क्या होगा, सोडियम मिक्स हो जाएगा, कहां से, हमारे जियोलाइट से, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर हमारे सोडियम के सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि ट्रीटेड वाटर हैज हाई सोडियम सॉल्ट। मतलब जो वाटर मिलेगा डेट इज सॉफ्ट एंड वाटर रहेगा, उसके अंदर सोडियम सॉल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये है कि एसिडिक आयंस, मतलब कि जियोलाइट प्रोसेस के अंदर जो हमारे एसिडिक आयंस थे उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं या वो रिमूव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमको कोरोशन देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि डज नॉट रिमूव बाइकार्बोनेट्स which causes CO2 release and boiler corrosion। तो जो मेजर
बॉयलर कोरोजन के पीछे जिसका हाथ होता है, इट इज एसिडिक आयंस जो है वो रिमूव नहीं होते, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एसिडिक आयंस अगर रिमूव नहीं होंगे तो उनसे क्या बनेगा, CO2 का रिलीज होगा, जैसे कि आप देखेंगे HCO3 दैट इज कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस जो है, इसकी वजह से यहाँ पर CO2 रिलीज होगा, और CO2 किसकी मदद करेगा, बॉयलर कोरोजन में, ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या फ्रेंड्स, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट की वजह से, हाइड्रोलिसिस होगा जब वाटर के साथ हमारा सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसकी वजह से बॉयलर के अंदर आपको एम्ब्रिटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका, जियोलाइट प्रोसेस का। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, वो है कि हाई टर्बिडिटी। देखो अगर वाटर के अंदर दैट इज रो वाटर के अंदर ज्यादा टर्बिडिटी होगी, या वो ज्यादा टर्बाइड वाटर रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जियोलाइट बेड को वो क्लॉग कर देंगे, और उसकी वजह से जो हमारे जियोलाइट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस या फिर मैं बोलूं एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये 4 डिसएडवांटेजेस है जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला कि हमारे सॉफ्ट एंड वाटर के अंदर क्या होता है, सोडियम का कंटेंट बढ़ जाता है या सोडियम के सॉल्ट बढ़ जाते हैं। साथ में एसिडिक आयन रिमूव नहीं होते, जिसकी वजह से बॉयलर कोरोजन देखने को मिल सकता है। दूसरा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, दैट इज जो Na होता है, NaOH जो है हमारा, या मैं बोलूं Na जो है अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से बॉयलर कोरोजन का एक टाइप है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, वो देखने को मिलता है। चौथा हमने बात करी कि यहाँ पर टर्बिडिटी अगर ज्यादा रहेगी वाटर के अंदर, तो इस मेथड को हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जियोलाइट बेड को क्लॉग कर देगा और उसकी एफिशिएंसी कम कर देगा, और जिसकी वजह से बार बार रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट की जरूरत लगने वाली है, ठीक है। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है फ्रेंड्स, इन डिसएडवांटेजेस से बचने से लिए कुछ आपको प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है, वो प्रिकॉशंस मैं आपको बता देता हूं। देखो कि सबसे पहले जो सस्पेंडेड मेटल्स रहेगा उनको आपको रिमूव कर देना है, देन ही आपको वाटर को इस प्रोसेस के अंदर लेकर आना है। मतलब कि अगर वाटर के अंदर जो भी सस्पेंडेड मेटल्स प्रेजेंट है, पहले आप उनको फिल्टर कर दो, देन जो फिल्टर्ड वाटर है उसका आप यूज करो किसके अंदर, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है हमारा फ्रेंड्स कलर्ड आयंस, दैट इज मैग्नीशियम और आयरन, इनको रिमूव कर देंगे। इनकी वजह से अगर इनको रिमूव नहीं किया जाएगा तो वहां से इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कलर्ड आयंस को भी निकालना जरूरी है बिफोर यूजिंग वाटर इन हमारे किसके अंदर, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि मिनरल एसिड्स जो है मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होगी मिनरल एसिड, दैट इज मानो हम लोग CO2 हो गया, या हमारा CO2 जो कहां से मिलेगा, कोई जो एसिड्स रहेगी, मानो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड टूटेगी तो उसकी वजह से CO2 का रिलीज होगा ना, उस CO2 को रिलीज होने के चक्कर में क्या होगा, वो हमारे जियोलाइट बेड को खराब कर देगा, ठीक है। या सिंपल सा ध्यान रखो जो भी मिनरल एसिड्स है उनका न्यूट्रलाइजेशन जरूरी है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, हमारे बेड को खराब कर देंगे, कौन से बेड को, जियोलाइट बेड को। तो फ्रेंड्स ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ में जो प्रिकॉशंस मैंने बताए आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इनको जरूर लिख के आइएगा। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया है और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।